नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले के सेशन में जो बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बाय पार्ट्स था उसका थ्योरी ना, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन बताए थे। उसी का एक और फंडा है जो बड़ी ट्रिक का है और बड़ी यूज़फुल का पार्ट है। थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग देखिए, थोड़ा बड़ी खतरनाक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 100% आते हैं, याद रखिएगा। क्या है क्वेश्चन, तो थोड़ा पहले देखिएगा। क्वेश्चन का आता है, अगर e का पावर x हो और कोई भी अंदर में एक फंक्शन हो और उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हो, बड़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा याद रखिएगा। आपकी ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अगर आपके सामने, सारे बच्चे देखिएगा यहाँ पे, और आपके सामने आ जाए e का पावर x और यहाँ पे हो f(x) प्लस f'(x) और इंटू में dx, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए देखने को। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको करना क्या है एक्चुअल में, पहले हम इसको तोड़ते हैं। इसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। इसका इंटीग्रेशन हो क्या सकता है एक्चुअल में। हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ पहले और इसको इसके साथ तोड़ लेते हैं। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और हो जाएगा यहाँ पर f(x) इंटू dx। बीच में क्या होगा, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और यहाँ हो जाएगा f'(x) इंटू dx। सही है ना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक को रोका जाता है, इसको क्या कर देते हैं, यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा बाहर, तो f(x) बाहर हो जाएगा। चलो f(x) को कर लेते हैं बाहर, बच क्या गया e का पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू dx। बीच में माइनस का सिंबल देंगे, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और जो बाहर है उसका कर दीजिए डेरिवेटिव df(x) बाई dx और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू dx और इस पूरे का हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटू dx। इसको थोड़ा आगे बढ़ाए, u इंटू v के पार्ट्स में तोड़ दिए, लास्ट में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और f'(x) इंटू dx। यहाँ पर देखिए तो i इज इक्वल टू f(x). आप बताइए तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f(x) का इंटीग्रेशन होता, डिफ्रेंसिएशन होता है f'(x) और e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू f'(x) इंटू dx। देखिए तो ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से आपका जो i का वैल्यू आया है, ये i का वैल्यू क्या आया है, तो e का पावर x इंटू f(x) और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है तो आप प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा दीजिए c ना जी। ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। तो याद रखिएगा e का पावर x f(x) प्लस अगर f'(x) आ जाए, इसका जो होता है डायरेक्ट वैल्यू, याद रखिएगा e का पावर x इंटू f(x) प्लस में c होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, e का पावर x आ जाए, एक कोई फलन आए और उस फलन का डेरिवेटिव आ जाए, डायरेक्ट सीधा डेरिवेटिव, इसका होता है e का पावर x वो फलन। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। देखिएगा थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और यहां आ जाए साइन x प्लस में कॉस x इंटू में dx। आप मुझे बताइए तो क्या यही दिख रहा है ना वो क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, तो इसमें हल्का अप्लाई कीजिए तो ट्रिक देखिए, साइन x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कॉस x, ना कि कॉस का साइन। कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का डायरेक्ट कॉस होता है। तो साइन का डेरिवेटिव हुआ कॉस, यानी साइन हो गया फलन और कॉस हो गया इस फलन का डेरिवेटिव यानी f'(x). बताइए तो e का पावर x, अगर f(x) प्लस f'(x) आएगा तो क्या लिखेंगे, e का पावर x और f(x). तो यहाँ से बताओ तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, e का पावर x और f(x) के स्थान पर हो जाएगा साइन x, अब प्लस में हो जाएगा c। क्या समझ में आया। ये थ्योरी बड़ी ही खतरनाक थ्योरी है, याद रखिएगा थोड़ा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगर आपके सामने एक बार में लिखेंगे आप
अगर आपके सामने आ जाए क्वेश्चन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और आ जाए 10x प्लस में sec स्क्वायर x इंटू में dx, आप मुझे बताइए किसका डेरिवेटिव कौन होता है? तो आप जस्ट बोलिएगा सर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। जैसे ही 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो गया तो हो जाएगा e का पावर x, जो फलन, तो फलन था 10x, तो हो गया 10x प्लस में c। क्या आया ना मजा? बड़ी खतरनाक है, लप्पू सा क्वेश्चन था। e का पावर x fx प्लस f डैश x जो होता है वो e का पावर x और fx के इक्वल होता है। तो याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपके सामने डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, e का पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx। आपको क्या करना है, इसको अलग अलग टर्म में तोड़ना है। अलग अलग टर्म में तोड़ने के बाद इसको, ये पहले वाले पार्ट को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के माध्यम से फॉर्मूला के अप्लाई करके यहां से फॉर्मूला निकाल लेंगे, प्लस में ये लिख देंगे। इसको जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाता है और यहां से i का वैल्यू आता है e का पावर x fx प्लस c, और ये इस प्रकार का इसका थ्योरी है। इस टाइप के आपके सामने मैं सवाल दे देता हूं 5 और आप लोग घर पे जाके इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? इसको अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना लिख दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और लिखा हुआ है log x और प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, अभी इतने हार्ड पे नहीं जाते हैं, 1 बाई एक्स ही लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x हो जाएगा a का पावर x प्लस a का पावर x इंटू लॉग a और इंटू क्या हो जाएगा dx। तीसरा देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और यह हो जाएगा cot x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू dx। चौथा क्वेश्चन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और हो जाएगा e का पावर माइनस x माइनस e का पावर माइनस x इंटू dx। और लास्ट पांचवा क्वेश्चन जो है वो है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और माइनस साइन x प्लस में cos x और इंटू में dx। ये 5 सवाल आप लोग घर पे जाके ट्राई कीजिएगा। आई होप सारे सवाल बन जाएंगे। थ्योरी क्या है तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। थ्योरी है e का पावर x अगर fx प्लस f डैश x और इंटू में अगर dx आ जाए, इसका आंसर होता है e का पावर x और fx प्लस में c, ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।